तो लालू यादव जी ने 15 वर्षों तक शासन किया बिहार में जातीय उन्माद के नाम पर। शासन काल में 100 से ज्यादा बड़े नरसंहार हुए और सभी जातीय नरसंहार थे। उसी प्रकार की व्यवस्था आज मणिपुर में इनके नेतृत्व में खड़ी की गई। मैं ये आरोप लगाता हूं कि अगर उस दल के लोग, इंडिया जो इन्होंने बनाया अपना गठबंधन, उस गठबंधन के लोग अगर शामिल नहीं होते तो इतने वर्षों तक, इतने महीनों तक ये स्थिति मणिपुर में नहीं बनती। पूरा गठबंधन का चरित्र एक प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद से प्रेरित है। ये लोग का पूरा मंशा ये है कि मुसलमानों के वोटों में डिवीजन न हो। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की ठान ली है। आने वाले दिनों में सदन में इस पर चर्चा होगी और बहस होंगे। मणिपुर का मुद्दा महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर के कांग्रेस और जो गठबंधन दल है, इंडिया जो बना है, उसके सभी नेता इस पर चर्चा करने के लिए आने वाले दिनों में तैयार रहेंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता संतोष पाठक हैं। संतोष पाठक जी, ये जो आप कि सरकार के खिलाफ ये जो मूवमेंट छेड़ा गया है विपक्षियों के द्वारा, इसको आप किस रूप से देखते हैं? ये हास्यास्पद स्थिति है। हास्यास्पद इसलिए है क्योंकि इनको मालूम है कि इनको चारों खाने चित होना है। ऐसा नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव ये मोदी जी के खिलाफ पहली बार ला रहे हैं। ये दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा लाया जा रहा है। इसके मूल में अगर जाएं तो क्या है? मूल यह है कि भारत के सभी विरोधी लोग, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने इनको एक प्रकार से संबोधित किया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं, इंडियन मुजाहिदीन के लोग हैं, इतने वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन किया। इंडियन मुजाहिदीन ने लगभग पिछले 35-40 वर्षों से भारत को परेशान करके रखा है। और इस नाम के साथ जब वो जनता के बीच में जाएंगे तो उनकी वास्तविक मंशा जो है वो भारत के सामने और जनता के सामने पूर्ण रूप से स्पष्ट हो चुकी है। ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से जो राजनीतिक व्यवस्था है भारत की, उसको डीस्टेबलाइज किया जाए। उसमें एक प्रकार से जो विकास के जो तत्व अभी भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, भारतीय समाज के दृष्टिकोण से जो आ रहा है, उसको किसी भी प्रकार से बाधित किया जाए। कांग्रेस के लोग विकास के विरोधी रहे। 70 वर्षों के अपने शासन में कांग्रेस की अगर कोई 2-4 भी उपलब्धि है तो वो बता देते, जनता के सामने आते और कहते कि हमने 70 वर्षों में भारत में ये किया है और मोदी जी ने 9 वर्षों में ये किया है। तो एक प्रकार से वो तुलना होती। जब मोदी जी के 9 वर्षों से इनकी तुलना अगर 70 वर्षों की करें तो हम हजारों लाखों मील आगे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो इस प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव से जनता के बीच में कांग्रेस अपना मखौल उड़ाने के लिए बेचैनी में दिख रही है। और वो इस प्रकार के हरकत अगर करते रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इन सब विषयों को लेकर आसानी होगी। रह गई बात मणिपुर की। मणिपुर में जातीय हिंसा हो रही है, ये पूरे दुनिया को पता है। और जातीय हिंसा के आधार पर इतने वर्षों तक भारत को खंड खंड के तौर पर विभाजित करने का काम किन लोगों ने किया है, ये भी भारत की जनता से छिपा नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो पहला नारा दिया था देश के सामने, वो था सबका साथ और सबका विकास। और उसमें अगर हम लोग जोड़ दें अगर सबका प्रयास, तो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए और सबके प्रयास से देश को आगे बढ़ाने का जो मादा अगर कोई एक पार्टी, कोई एक नेता रखता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मणिपुर की जो बात है, बिहारी में अगर तुलना कर लें तो लालू यादव जी ने 15 वर्षों तक शासन किया बिहार में जातीय उन्माद के नाम पर। अलग अलग जातीय उन्माद, उनके शासनकाल में 100 से ज़्यादा बड़े नरसंहार हुए और सभी जातीय नरसंहार थे। उसी प्रकार की व्यवस्था आज मणिपुर में इनके नेतृत्व में खड़ी की गई। मैं ये आरोप लगाता हूं कि अगर उस दल के लोग, इंडिया जो इन्होंने बनाया अपना गठबंधन, उस गठबंधन के लोग अगर शामिल नहीं होते तो इतने वर्षों तक, इतने महीनों तक ये स्थिति मणिपुर में नहीं बनती। ये पूर्ण रूप से बिहार में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ दुराचार हो रहे हैं, पिछले 3 दिन में, 3 दिन लगभग 6 दिनों में, पिछले 6 दिनों में बिहार में कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुए हैं, घृणित तौर पर बलात्कार किया गया है, दलितों की बस्ती उजाड़ दी जा रही है, जला दी जा रही है मुसलमानों के द्वारा, लेकिन इनके मुंह पर एक शब्द नहीं है। देखिए, ये पूरा गठबंधन का चरित्र एक प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद से प्रेरित है। ये लोग का पूरा मंशा ये है कि मुसलमानों के वोटों में डिवीजन ना हो, इसलिए इस प्रकार के गठबंधन को बनाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हैं कि भारत को दुनिया का सबसे महान देश पुनर्स्थापित करना है। मोदी जी कल उनका एक बयान आया था कि पहले टर्म में हम लोग जो
वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर के अंतर्गत आए, फिर दूसरे टर्म में 5वें पर आए, अब तीसरा टर्म की भी बात वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष ला रही है, तो इससे कहीं हानि तो नहीं है आप लोगों को? एक पैसा का हानि नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हर सत्र में लाएं अविश्वास प्रस्ताव, उससे फर्क क्या पड़ना है। पिछले बार कितना वोट आया था इनको अविश्वास प्रस्ताव में? इनको याद है, गिनती याद है कि नहीं? पिछले बार इनको 70 या 80 वोट मिले थे, मैंने 70-80 सांसदों का ही समर्थन इनके पास था। आज हम अगर हम सिर्फ अपनी पार्टी का सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो हम अकेले 301 पर खड़े हैं, अकेले। उसके बाद हमारे जो सभी सहयोगी दल हैं उनको अगर जोड़कर चलेंगे तो हम लगभग 370-80 सांसदों के सीमा को क्रॉस कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर इस प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव आते रहे तो भारतीय जनता पार्टी अकेले 350 सीट जीतेगी और एनडीए के नेतृत्व में हम लोग 400 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने जदयू के सभी सांसदों को पत्र लिख करके बोला है कि जो भी सत्र चल रहे हैं, सत्र में कांग्रेस का साथ दें, और स्पष्ट रूप से पत्र जारी कर कहा है। जेडीयू एक भ्रामक पार्टी हो गई है। जनता के बीच में इनका लेकर परसेप्शन ये बना है कि ये लोग स्टेबल नहीं है। जिस प्रकार के पोस्टर अभी कर्नाटक में देखने को मिले वो जनता के मानसिकता को रिफ्लेक्ट करता हुआ पोस्टर था। जनता भी इस बात को समझ रही है। 1700 करोड़ का पुल कभी हवा में तैर जाता है और गंगा में बह जाता है, उस पर एक एफआईआर ये लोग नहीं दर्ज करते, और बाद में अगर इनके घरों में अगर छापे पड़े, इनकम टैक्स ईडी के रेड पड़े, तो ये लोग कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। ये बात किसको गले उतरेगी? 1700 करोड़ रुपए का पुल बह जाता है जी, और आप एक सिंगल एफआईआर तक दर्ज नहीं करा पाते इस सरकार के लोग। ऐसी परिस्थिति में जनता इस बात को नहीं समझती कि कौन चोर है। जदयू के लोग, मैं यहां पर कहता हूं आपके चैनल पर कि जदयू के लोगों ने राजद के साथ गठबंधन करके अपने आप को चोर बना लिया है। चोर हैं ये सभी मिलकर, और ये चोरों का और ठगों का गठबंधन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका जमीन पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं है। जनता ये नहीं चाहती कि उनके हिस्से का जो हक है वो कोई नेता चोरी करके ले जाए। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो आ रहे हैं, गिनती तो होगी ना। जिस तरह से हम लोग गिनती कर रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में जब कांग्रेस सत्ता में थी तो इंदिरा गांधी को लेकर के जो अविश्वास प्रस्ताव जो आए उसकी संख्या अधिक है, और आपकी संख्या कम है क्योंकि आपकी सरकार कम दिनों तक रही है, तो गिनती तो बढ़ेगी ना। अरे कुछ भी कर ले, ये सब ढोंग है, ढोंग है इनका। इनको नहीं मालूम है कि इनकी सदन में संख्या कितनी है। इनको तो मालूम है ना जनता के मन में अविश्वास किसके प्रति है। ये तो 2014-2019 के चुनाव में तो रिफ्लेक्ट हो चुका है। जब जनता के मन में इनको लेकर अविश्वास है तो सदन में अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसी पार्टी के और एक ऐसे नेता के खिलाफ लाने का प्रयास किया जा रहा है जिसका अपना खुद का पूर्ण बहुमत है। तो ये ठगने ही का ना प्रयास है जनता को। जनता को ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि किन कारणों से और किन परिस्थितियों में इसको लाया जा रहा है। एक दिल्ली के अध्यादेश को इन्होंने मैटर भी मणिपुर के अलावा एक दिल्ली का जो अध्यादेश है उसको मैटर बनाया हुआ। कांग्रेस ने तो अपनी बनी बनाई जमीन जो है वो आम आदमी पार्टी को गिफ्ट में दे दी एक बार गठबंधन करके। और मैं ये जानता हूं कि कांग्रेस किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। आज जो भी परिस्थितियां बनती बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस के समक्ष, राहुल गांधी जी के नेतृत्व को विकसित करने के लिए कांग्रेस इस प्रकार के ढोंग को रच रही है, इस प्रकार का स्वांग रच रही है। क्या लगता है कि इंडिया जब विकसित होगा, पार्टी की बात जब हो रही है, तो कांग्रेस अलग हो सकती है 2024 में? कांग्रेस क्यों? देखिए, नीतीश कुमार जी जब पहली बार मिलने गए थे खड़गे साहब को, तो नीतीश कुमार जी के सामने नाम रखा गया राहुल गांधी जी का, माननीय खड़गे जी के द्वारा। तो नीतीश कुमार जी वहां से कह कर निकले कि राहुल गांधी आपके युवराज हो सकते हैं, हमारे युवराज नहीं है। लालू यादव जी के सामने तो मजबूरी है, लालू यादव जी के सामने तो मजबूरी है कि कांग्रेस का समर्थन करेंगे। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये सभी भ्रष्टाचारी मिलकर लालू यादव जी को, जो उन पर केसेस जो चल रहे हैं उनसे उनको मुक्त करा देंगे। तो लालू यादव जी की मजबूरी तो सबको समझ में आ रही है। जदयू को ये बात समझना है कि किन परिस्थितियों में एक अच्छी सरकार जो बिहार में चला रही थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनको किन कारणों से नीतीश कुमार जी ने तिलांजलि दे दी। रह गई बात नीतीश कुमार जी के भविष्य की, तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि नीतीश कुमार जी को वो दूध में मक्खी के जैसा निकाल कर फेंक देंगे। जो कांग्रेस ने पोस्टर लगाए थे कर्नाटक में, वो इस बात के बानगी भर हैं कि नीतीश कुमार जी की उस पूरे गठबंधन में क्या बानगी है, क्या परिस्थिति और किस प्रकार से इनको देखा जाएगा। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता संतोष पाठक थे। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की ओर से लाया जा रहा है और उस पर चर्चा भी जो है आने वाले दिनों में होगी।
अब ये देखना होगा कि ये कांग्रेस का जो अविश्वास प्रस्ताव है उसमें कौन कौन सा दल शामिल होता है और विपक्ष को मजबूत करता है। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में ये भी देखने को मिलेगा कि नरेंद्र मोदी की साख कितनी मजबूत होती है और कितनी कमजोर होती है। तो इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल पटना।